नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा होता है तो आसमान से आने वाली एक आवाज उसे नींद से नहीं बल्कि एक गहरी दहशत से जगा देती है। 21 जून की रात, आधी रात के ठीक बाद मध्य इजराइल के तेल अवीव, रमत गान जैसे शहरों में वही हुआ। लगभग 1 बजे हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। ये इस बात का संकेत था कि ईरान से दागी गई मिसाइलें उनके घरों की तरफ बढ़ रही हैं। लोग सुरक्षित बंकरों की ओर भागे। कुछ ही देर में आसमान में धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। ये इजराइल का मशहूर और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसे आयरन डोम के नाम से दुनिया जानती है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहा था। अधिकारियों के लिए यह एक कामयाबी की कहानी हो सकती है। वे कह सकते हैं कि हमने दुश्मन की मिसाइलों को रोक दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था, तब जमीन पर क्या हो रहा था? तेल अवीव के ही एक उपनगर होलोन में एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत आग की लपटों में घिर गई। क्या उस पर मिसाइल गिरी थी? नहीं। शुरुआती रिपोर्टें बताती हैं कि आग उस मिसाइल के मलबे से लगी जिसे हवा में सफलतापूर्वक रोका गया था। सोचिए, जिस तकनीक को आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है, वही आपके घर पर आग के गोले बरसा रही है। जिस इंटरसेप्शन को सेना अपनी जीत बता रही है, वो एक परिवार के लिए तबाही का सबब बन गया। आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल पर भेजा गया और गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ये घटना युद्ध की एक क्रूर सच्चाई को सामने लाती है। यह एक ऐसा युद्ध है जहां रक्षा का कार्य भी एक तरह का हमला बन जाता है, जहां घनी आबादी वाले शहरों के ठीक ऊपर मिसाइलों को रोका जाता है और फिर उनका जलता हुआ मलबा नीचे गिरकर एक नया हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ इमारतें नहीं जलाता बल्कि सुरक्षा के एहसास को भी जलाकर राख कर देता है। जब सरकारें अपनी रक्षा प्रणालियों की सफलता के आंकड़े पेश करती हैं, तो क्या वे उन लोगों के बारे में सोचती हैं जिनके घर उस सफलता की कीमत चुकाते हैं? जब एक सफल इंटरसेप्शन का मतलब आपके सिर पर जलता हुआ मलबा गिरना हो, तो आप खुद को सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगे? ये इस जंग का 9वां दिन है। हमलों और जवाबी हमलों का एक अंतहीन सिलसिला, जिसमें दोनों तरफ के आम नागरिक पिस रहे हैं। एक तरफ मिसाइल दागने वाला देश है और दूसरी तरफ उसे रोकने वाला। लेकिन जमीन पर होलोन के उस जलते हुए घर में दोनों की कार्रवाइयों का नतीजा एक ही है: आग, धुआं और दहशत। सवाल यह है कि इस तकनीकी और सामरिक जंग के शोर में उस आम आदमी की आवाज कहां है, जिसके लिए युद्ध का मतलब सिर्फ नुकसान है, चाहे वो दुश्मन की मिसाइल से हो या अपनी ही रक्षा प्रणाली के मलबे से। आज की रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग सिर्फ मिसाइलों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि इंसानी आंसुओं और डर का हिसाब भी रखेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।